कि ये बीजेपी तो रेपिस्टों का पार्टी है भैया। गृह मंत्री जो हमारा है ये रेपिस्टों का यार है। ये क्या बोल रहे हैं इस आप? देश का प्रधानमंत्री जो है ये वो एक मिनट, कमी शब्द वापस ले लीजिए। अभी जो आपने बोला है आप नहीं लेंगे वापस, नहीं लेंगे वापस अमीक? मैं शब्द वापस नहीं लूंगा। कमरू जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अगर मैं होता तो बिलो द बेल्ट ट्रीटमेंट देता मैं। आप समझाइए क्या मोदी को गाली या मोदी को बिलो द बेल्ट या इस तरह से अटैक करके क्या चुनाव जीता जा सकता है क्या? नहीं। अमन, मैं अगर सही से कहूं ये बहुत ही शर्म की बात है। मेरा ये मानना है कि पक्ष हो या विपक्ष हो, हमें एक दूसरे के जो शब्द हैं, उसका जो चयन है, जो संदर्भ है, वो हमेशा ऐसा रखना चाहिए कि जब हमारी मुलाकातें दोबारा आमने सामने हो तो निगाहों में एक ताकत हो, निगाहों से निगाहें मिलाने की। टोटली हम पॉलिटिकल क्लास के लोग, पक्ष हो या विपक्ष हो या नरेंद्र मोदी जी हो, हम सब लोग इसको फेल करते हैं। रावण की जो बात कही गई, मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे किसी भी नेता को, जिम्मेदार नेता को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन क्या ये बात इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछी जानी चाहिए कि जब पिछला गुजरात का चुनाव हुआ तो उन्होंने कहा कि गुजरात के लोगों, मियां अहमद पटेल से होशियार रहना, पाकिस्तान इनको मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। ये भाषा है प्रधानमंत्री की? नहीं। मोरबी के अभी हादसे में कितने निर्दोष मारे गए, जांच सामने नहीं आई। उसके जो कातिल हैं, इंजीनियर हैं, कौन ठेकेदार था, किसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था, इनको तो सूली पे चढ़ा देना चाहिए था, मोरबी के जिम्मेदारों को। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पंजाब हमारा इस देश में बदनाम था कि वहां पर शराबियों, नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। लेकिन आप जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री के जो दोस्त हैं, अदानी साहब, उनके जितने पोर्ट्स हैं, 50,000 करोड़ तो मेरी नॉलेज में है, हीरोइन, चरस, गांजा वाया पाकिस्तान आ रहे हैं। ये हमारे हर्षवर्धन भाई के लिए मैं दुआ करूंगा, किसी सरकारी पैनल में ये वकील हो जाएं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं, उनको ये बताना चाहिए बिल्किस क्या इस देश की नागरिक है? क्या उसको इस देश में जीने का हक है? एक कन्विक्टेड रेपिस्ट, ऐसी क्या मजबूरी थी श्री अमित शाह जी की, नरेंद्र मोदी की, भारतीय जनता पार्टी की? गृह मंत्रालय ने उसमें इंटरवीन किया। अमन भाई, बिल्किस हो सकता है कि मेरी आपकी बहन होती, क्या तब भी हम लोग कहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रवाद जिंदाबाद? राष्ट्र झुक जाता है, झंडा झुक जाता है। एक रेपिस्ट, बेटी के कातिल रेपिस्टों का इस देश के अंदर सम्मान हो रहा है, वो बीजेपी कर रही है। देश का गृह मंत्री चिट्ठी लिख रहा है। ये वहां के मुद्दे थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि चुनाव में मुद्दे चर्चा में नहीं आते। ये मुद्दों पे बात नहीं हो रही। अमित बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कांग्रेस क्यों नहीं चाहती असम मुद्दों पर चुनाव हो? कांग्रेस क्यों रावण की एंट्री कराती है? इस बार तो बीजेपी ने नहीं कराई ना सर। इस बार तो अगर रावण की एंट्री हुई है तो मैं दोष देता, बिल्कुल सही बात है। इस बार तो कांग्रेस ने कराई, तो कांग्रेस क्यों नहीं चाहती असम मुद्दों पर चुनाव हो? अमित भाई मैं अबे साले, गुजरात का आप पूरा स्टेट ओन एमएसएमई देखो, मीडियम स्केल जो इंडस्ट्री है, नरेंद्र मोदी के रिजीम ने पूरे गुजरात को बर्बाद कर दिया। चाइना का टोटल कंट्रोल है वहां के बाजार पे। तो जो आरएसएस स्वदेशी का नारा लगाती है, जो आरएसएस कि हमारी स्टेट ओन इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, वो सब बर्बाद हो गई गुजरात के अंदर। सवाल ये है कि चुनाव में इसका चर्चा क्यों नहीं? तो ये जो वोट देने आ रहे हैं दूसरे ग्रह से आ रहे हैं क्या ये? नहीं। जिसे आपने हेडिंग बनाया, राम भक्तों का गुजरात, ये बात जिसने भी बोली है, सवाल ये है कि जो विपक्ष है, क्या वो राम भक्त नहीं है? आप एक ऐसा लाइन खींचते हैं कि जो विरोधी हैं वो राम विरोधी हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं आपसे कह रहा हूं कि 2017 में 7.5% के गैप से नरेंद्र मोदी की सरकार बची। बोला मियां अहमद पटेल, हम विपक्ष में हैं, हम कांग्रेस की चीजों से सहमत नहीं हैं, पाकिस्तान इनको मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। आप इसको अप्रिशिएट करते हैं? यस या नो बताइए पहले अमन भाई। जी। ये चीज आप बोल ना चोर। मान लो बीजेपी जा रही है, आ कौन रहा है? उसको कांग्रेस आ रही है। राहुल कौन आ रहा है? के जो रेपिस्ट हैं, अब पूरा गुजरात जान गया
ये बीजेपी तो रेपिस्टों का पार्टी है भैया। गृह मंत्री जो हमारा है ये रेपिस्टों का यार है। ये क्या बोल रहे हैं इस आप? देश का एक मिनट। प्रधानमंत्री जो है ये वो एक मिनट, अमीक 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 जमई, अमीक जमई, अमीक जमई, मैं टोक रहा हूं आपको। शब्द वापस ले लीजिए अभी जो आपने बोला है। रेपिस्टों का यार किसको कहा है आपने? एक मिनट अमीक, अमीक आपने बोला रेपिस्टों का यार है अमित शाह, आपने बोला गृह मंत्री देश का, ये बोला है आपने। माफी मांगिए, शब्द वापस ले सकते हैं अब आप, मंच है आपके पास। बीजेपी के गृह मंत्री रेपिस्टों को छोड़ाते हैं। आपने पहले जो शब्द बोले उसके लिए माफी मांगिए, पहले जो शब्द बोले उसके लिए माफी मांगिए, पहले जो शब्द बोले उसके लिए माफी मांगिए आप। अमीक आपने बोला रेपिस्टों के यार, बिल्किस के रेपिस्टों को बचाया आपने पहले बोला रेपिस्टों को बचाया, अमीक, बीजेपी ने बचाया। अमीक देखिए, अमीक देखिए, अमीक अमीक एक मिनट, अमीक एक मिनट, आपने जो शब्द बोले मैं आपको मौका दे रहा हूं, अभी मत बोलिए, आपको ऑडियो नहीं, मैं आपको मौका दूंगा अमीक, क्योंकि आप ऐसे आदमी नहीं है, मैं आपको जानता हूं। शब्द वापस ले लीजिए। आपने बोला रेपिस्टों के यार हैं देश के गृह मंत्री, और माफी मांग ली। गृह मंत्रालय ने बिल्किस की जो बेटी है हमारी गुजरात की, उसके रेपिस्टों को छुड़ाने का काम किया। जो चलिए आपकी मर्जी है सर, आपकी मर्जी। गृह मंत्रालय ने मत लीजिए आप वापस, आप मत लीजिए वापस, आपकी मर्जी। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है वाली पार्टी कह रही है रेपिस्टों के यार, आपने बहुत गलत बोला। पूरा देश जानता है। आप नहीं ले, आप नहीं लेंगे वापस, नहीं लेंगे वापस अमीक? मैं शब्द वापस ले लूंगा। बहुत बढ़िया। माफी मांगिए और शब्द वापस लीजिए। आप माफी मांगिए और शब्द वापस लीजिए, ये मेरी जिम्मेदारी है। देश के गृह मंत्री के लिए आपने बोला रेपिस्टों का यार, माफी मांगिए, शब्द वापस लीजिए, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप माफी मांगिए, शब्द वापस लीजिए। छोड़ने के लिए वो आपका राजनीतिक आरोप है, आपने जो शब्द बोला पर्सनल अटैक किया देश के गृह मंत्री पर। माफी मांगिए, शब्द वापस लीजिए। रेपिस्टों को छोड़ा। माफी मांगिए, शब्द वापस लीजिए। रेपिस्टों का यार जो आपने बोला, रेपिस्टों का यार बोला आपने। अमीक, मैं आखिरी मौका दे रहा हूं अमीक आपको, उसके बाद मुझे आगे बढ़ना होगा, उसके बाद। भारतीय जनता चलिए ठीक है, ओके, नो इशू सर, आपकी मर्जी सर, आपकी पार्टी की लाइन है। आपने रेपिस्टों का यार बोला है, मैं आपको फिर से आखिरी 10 सेकंड दे रहा हूं। शुभचिंतक हूं आपका, माफी मांग लीजिए, शब्द वापस ले लीजिए, दोबारा नहीं दूंगा मौका। लास्ट टाइम। देश के गृह मंत्रालय, देश के गृह मंत्री बिल्किस के रेपिस्टों के साथ खड़े हैं, उन्होंने छोड़ाया, इसमें गलत क्या है? रेपिस्टों का यार बोला फांसी पे आपने, टांग दीजिए, रेपिस्टों का यार बोला, फांसी पे टांग दीजिए, फांसी पे। रेपिस्टों का यार बोला। देश की बेटी का रेपिस्टों के साथ गृह मंत्री, गृह मंत्रालय खड़ा हुआ। मैं नहीं अब मौका दूंगा। गुरु प्रकाश आप जवाब। देश के गृह मंत्री के लिए आपने पर्सनल आरोप लगाकर जो बोला है वो अब आपके ऊपर जो भी है भैया, मैं बोल रहा हूँ ये गलत है, इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए, मैं खंडन करता हूँ। बहुत ही अच्छा बकवास बयान, चैनल नहीं ऑन करता है, और मैं बोल रहा हूँ माफी मांगनी चाहिए इनको।